अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो अकाउंट है कौन से नेचर का है, नॉमिनल नेचर का, और जो हमें बताता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में आएगा क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। इट मींस अगर फर्म को किसी तरह की भी कोई इनकम जनरेट हो रही है, किसी तरह के फर्म एक्सपेंसेस इनकर करती है रिलेटिंग टू पार्टनर्स, तो वो हमें कहां एडजस्ट करने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा पॉइंट आता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं ना, हम वो स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। और अभी हमने डिस्कस किया प्रॉफिट ऑल गेन प्रॉफिट क्या होंगे क्रेडिट साइड में, तो सबसे पहले मेंशन करेंगे नेट प्रॉफिट, जिसको मैंने शॉर्ट में एनपी से लिख दिया। ये एडजस्ट होता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर कमीशन, यानी कि प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर कोई हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्वेश्चन में गिवन है और मैनेजर कमीशन गिवन है, तो उनको एडजस्ट करने के बाद हम प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर करेंगे, जिसको हम एक वर्किंग नोट बना के शो करेंगे। अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा। फिर बात आती है इनकम की। फर्म पार्टनर से केवल एक ही इनकम अर्न करती है, जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ड्रॉइंग कौन करता है, पार्टनर, फॉर पर्सनल यूज। तो उस पे जो यूज पे अगर पार्टनर कर रहा है पैसे को, तो इंटरेस्ट भी कौन पे करेगा, पार्टनर। और वो किसको पे करता है, फर्म को। इसलिए हमारी केवल एक ही इनकम क्वेश्चन में होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वो हम क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे, जो हमने एक्स की ड्राइंग से चार्ज करी है और जो वाई की ड्राइंग से चार्ज करी है। ठीक है। अब हमारे डेबिट साइड के कॉन्सेप्ट आते हैं। कई बार पार्टनर कुछ प्रोपोर्शनेट रेशियो, एक रेशियो प्रोपोर्शन अमाउंट प्रॉफिट का रिजर्व कर देते हैं। उस रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए जितना भी पैसा रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है वो हम रिजर्व के नाम से लिखेंगे। पॉइंट 2, अब ऐसे खर्चे जो फर्म जनरेट करती है किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। फर्म पार्टनर्स को क्या करती है, अलाउ करती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। तो कैपिटल बिजनेस यूज करती है, पार्टनर इन्वेस्ट करता है, तो जब पैसा पार्टनर फर्म यूज करेगी तो इंटरेस्ट कौन पे करेगी, फर्म, और वो रिसीव किसका होगा, पार्टनर। इसलिए ये जो खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, और उस एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। जो भी हम एक्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करेंगे और जो भी वाई के कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, हम मेंशन करेंगे। कैलकुलेशन हम आगे पार्ट में सीखेंगे। फिर बारी आती है पार्टनर सैलरी या कमीशन। कई बार पार्टनर अपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, तो वो डिमांड करता है कि मुझे कुछ कमीशन चाहिए। कई बार पार्टनर बहुत सारी एक्टिविटियां, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है वो बिजनेस में, अपने क्लाइंट्स को अच्छे से मार्केट वैल्यू बताता है, सेल करता है प्रोडक्ट, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करना चाहता है, वो हमसे डिमांड करता है सैलरी। तो अगर हमारी डीड में कुछ बोल रहा है कि भाई हम पार्टनर को सैलरी कितना देंगे, उसको कमीशन कितना देंगे, तो वो जो भी कमीशन सैलरी हमें जो भी अलाउ करना है पार्टनर्स को, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी, अगर सैलरी है तो, और कमीशन है तो कमीशन। और जब हम इन चीजों को एडजस्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो मैं बात कर रहा हूं इन हमारे सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में। इसमें भी 3 कंडीशन अलग अलग है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास वैलिड प्रॉफिट है, जितना हमें रिक्वायर है उससे कुछ ज्यादा ही। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट मेंशन करेंगे, हमारी एक इनकम होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसके बाद हमारे डेबिट साइड में जो जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी अलाउ कर रहे हैं, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल पे जितना भी होगा, जितने भी पार्टनर को कुछ सैलरी पे करनी है, कमीशन पे करनी है, उसको मेंशन करना है। इन सबको एडजस्ट करने के बाद हम इनका टोटल करेंगे विच साइड, जिस साइड का बैलेंस हमेशा ज्यादा होगा। और 99% केस जब हमारे सफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है, तो 100% केस में क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा, तो मैं पहले टोटल क्रेडिट साइड का मेंशन करूंगा। अब मुझे यही टोटल डेबिट में भी मेंशन करेंगे। डेबिट में मेंशन करने के लिए
मेंटेन करने के लिए, सो मेंटेन करने के लिए जो भी डिफरेंस वैल्यू आएगी बैलेंसिंग फिगर से मैं उसको नाम दूंगा प्रॉफिट। और इसका बहुत ही अच्छा फंडा है कि इसको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। कहां ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन है पार्टनर, जैसे एक्स है पार्टनर और वाई है पार्टनर। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अभी ओल्ड का थोड़ा कुछ अलग होगा, आगे चल के आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ओल्ड पार्टनर क्या होता है। तो हम ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में इस प्रॉफिट अमाउंट को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर